हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में आप सभी का स्वागत है। आज पांशुकुशा एकादशी, इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज हम बात करेंगे प्रकृति के 3 गुणों के बारे में। क्यों हमें सतोगुण में आना आवश्यक है, क्यों हमें शुद्ध होना पड़ेगा, क्यों हमें अपना आचरण सुधारना होगा। आपको तो पता है, भारत विश्व की आध्यात्मिक राजधानी कहलाती है, यानी स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द होल वर्ल्ड। लेकिन हम अपनी जो धरोहर है, अपने जो ग्रंथ है, उसको भूल रहे हैं और आंखें मूंद कर पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं। और एक तरह से ये एक सुसाइडल मार्ग है, यानी हम खुद आत्महत्या कर रहे हैं। पूरे विश्व में सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं एक आनंदमय जीवन के लिए, एक सुखमय जीवन के लिए, एक समाधान कारक जीवन के लिए, एक स्वस्थ शरीर के लिए। लेकिन उनकी जो कष्ट है, जो उनके जो कार्य है, वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम भी बहुत कष्ट कर रहे हैं, बहुत तरह के काम करने में जुटे हो, लेकिन सुख नहीं मिल रहा है, समाधान नहीं मिल रहा है। हर तरफ अविश्वास का माहौल है। हम एक दूसरे के प्रति द्वेष कर रहे हैं। प्रेम का तो नामो निशान बाकी नहीं रहा है। मन में तो करुणा का स्थान ही नहीं है। इसलिए हमें जो हमारी धरोहर है, हमारी जो ग्रंथ है, हमारी जो भगवत गीता है, उसको पढ़ना होगा, उसको समझना होगा और उसे अपने हर दिन के जीवन कार्य में अमल करना होगा। आज मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ भगवत गीता के चंद श्लोक पढ़ के सुनाऊंगा और उसका जो सार है उसको बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं पढ़ूंगा अध्याय नंबर 14 से श्लोक नंबर 16 है। इस श्लोक ऐसा कहते हैं, कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं राजस तु फलं दुःखम अज्ञानम तमस फलम। यानी इसका अर्थ ऐसे दिया है, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म फल दुख देता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। इसका जो सार है वो मैं आपको जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ के सुनाऊंगा। सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतएव वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त है सुखी रहते हैं। यानी जो भी कार्य हम सतोगुण में करते हैं उसका फल हमेशा सुखमय होता है और वह हमेशा हर मोह से मुक्त होते हैं। लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। यानी अगर हम रजोगुण में कोई भी कार्य करते हैं तो उसका विफल होना निश्चित होता है। उदाहरणतः यदि कोई गगनचुंबी प्रसाद बनवाना चाहता है तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और प्रसाद बनाने वाले श्रमियों के शारीरिक श्रम करना पड़ता है। इस प्रकार कष्ट तो होते हैं। अतएव भगवद गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसे निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। यानी अगर हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें बहुत ही कष्ट होते हैं, लेकिन वो अगर हम रजोगुण में कर रहे हैं, जैसे कि आई एम द डूअर, मैं कर रहा हूँ, मैं उसके लिए जवाबदार हूँ, मैं सब करूँगा, अगर ये सोच से हम कर रहे हैं तो उसका परिणाम निश्चित ही बहुत ही कष्टदायक होता है। जहाँ तक इससे यह मानसिक तुष्टि है कि मैंने यह मकान बनवाया, इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। इससे आपको एक समाधान मिल सकता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये धन कमाया, मैंने यह मकान बनाया, लेकिन इसमें कोई भी वास्तविक सुख नहीं है। जहाँ तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में
जाना होता है। अगर ये काम हम तमोगुण में करें यानी मोड ऑफ इग्नोरेंस में, तो उसका कोई भी फल नहीं पाता है। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशुवधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। यह प्रकृति का नियम है। यानी अगर आज हम पशु का वध कर रहे हैं तो वह पशु भी, उसको भी एक दिन मानव शरीर मिलेगा और हम भी पशु की योनि में चली जाएंगे और वह हमारा वध करेगा। यह प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राणदंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सह्य नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर पूरे राज्य का नियंत्रण है, कंट्रोलर है। अगर हम किसी एक चींटी को भी मारे गए तो परमेश्वर को वह सहन नहीं होता और उसका दंड हमें ज़रूर भोगना पड़ता है। अतः एवं स्वाद के लिए पशुवध में रत रहना तो घोर अज्ञान है। यानी अगर हम जीवा की इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर हम पशुवध करते रहे तो ये एक घोर अपराध या घोर अज्ञान है। आगे लिखा जाता है, मनुष्य को पशुओं का वध की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईश्वर ने अनेक इच्छाएं वस्तुएं प्रदान कर रखी है। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। यानी भगवान ने हर तरह की हमें सुविधा दी रखी है, हर तरह का प्रयोजन करके रखा है, लेकिन हम अगर किसी आत्मा की हत्या कर रहे तो हमारा जीवन अंधकारमय होना निश्चित है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। यानी जो गोवध करता है या गाय की हत्या करता है वो सबसे अधम कार्य माना गया है। वैदिक साहित्य ऋग्वेद 9.4.64 में गोभी प्रणति मत्सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़ा अज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण 1.1965 में एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। यानी इसका मतलब है, हे प्रभु आप गाय तथा ब्राह्मणों के हितैषी है, आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी है। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक है और गाय महत्वपूर्ण भोजन की, अतएव इन दोनों जीवों ब्राह्मण तथा गायों को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। यानी जो भी ब्राह्मण होता है या गाय होती है वो सतोगुण में होती है और उनकी हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को उसके आगे लिखा है, आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है, गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। यानी जो मैंने कहा है कि हम लोग सुसाइडल पाथ पे जा रहे हैं। अगर हम अपने ग्रंथों का पालन नहीं कर रहे, हम वो सात्विक गुण में नहीं आ रहे और सात्विक गुणों में आकर कार्य नहीं कर रहे, तो एक प्रकार से हम सुसाइड कर रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्म में पशु बनाने के लिए मार्गदर्शन करती है वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निसंदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करे। यह मैं आपको तत्वतन पढ़ के इस भगवद गीता से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपना कुछ भी 1% भी आपको नहीं समझाना चाहता हूँ। जो भी भगवद गीता में लिखा है वह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए जो हम आज जिस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, पाश्चात्य देश का अनुसरण कर रहे हैं, यह मार्ग अत्यंत घातक है, एक तरह का आत्मघाती मार्ग है।
अगर हम इसी मार्ग पर चलते रहे तो हमारा पतन निश्चित है। इसलिए हमें भगवत गीता में जो दिया गया है, कृष्ण भावनामृत हो, कृष्ण चेतना में आए, उस मार्ग का सरलतम मार्ग को अपनाना चाहिए। उसके आगे का श्लोक क्या कहता है ये भी आप देखिए। सात्वतं संजायते ज्ञानम रजस लोभ एव च प्रमाद मोह तमस भवत अज्ञानम एव च। इसका मतलब यहाँ पे लिखा है, सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण में लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण में अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। अगर हम सतोगुण में ही कार्य करें तो उससे वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, यानी वास्तविक सुख की हमें प्राप्ति होती, वास्तविक समाधान की प्राप्ति होगी। और जो भी काम रजोगुण में किया जाता है उससे केवल हमें लोभ प्राप्त होगा। तमोगुण में तो जो ज्ञान कार्य किया जाता है उसमें अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। इसका जो सार लिखा है, क्योंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा। यानी जो भी अब वर्तमान सभ्यता है वह मानव जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, और हमें अगर कोई असली मार्ग है, सही मार्ग है तो वह है कृष्ण भावनामृत होना। इससे सतोगुण का विकास होता है और सतोगुण के में किए गए हर कार्य में सफल होता है, उसमें हमें सुख मिलता है। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देखेंगे। यानी सतोगुण अगर हो जाए तो हम जो चीज़ें हैं ना उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे और जो मानव है उनका हम सम्मान करेंगे। लेकिन आज हम उल्टा कर रहे हैं, हम मानवों का उपयोग कर रहे हैं और चीज़ों को महत्व दे रहे हैं। तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य है और वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। उदाहरणतः तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वह वध करे उसी की द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। यानी तमोगुण में अगर हम काम करेंगे तो हम वही मार्ग अनुसरण करेंगे, हम चीज़ों को महत्व देंगे और मानव या अन्य आत्माओं का उपयोग करेंगे। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि हम अगर पशु हत्या करते हैं तो अगले जन्म में वही पशु हमारी भी हत्या करेगा। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण अनुत्तरदायी बन जाते हैं। इस उच्छृंखलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। इसलिए जो हमें यह वास्तविक ज्ञान हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम लोग इरिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, हम किसी भी जवाबदारी में नहीं फंस रहे हैं। और आज सतोगुण की अत्यंत ज़रूरत है अगर हमें सुखमय, समाधानकारक और प्रेममय जीवन बिताना है तो। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे, तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। यानी सतोगुण में शिक्षित होने के कारण हम गंभीर बनेंगे, हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम जवाबदेह बनेंगे और वस्तुओं को सही रूप से समझेंगे, क्या वह वस्तु का महत्व है यह हम सही रूप से समझेंगे और तभी हम सुखी तथा संपन्न बन सकेंगे। इसलिए अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ अंश भी कृष्णा भावनामृत विकसित कर लेता है तो और सतोगुणी बन जाता है तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। अगर हम यह कोशिश करें कि पूरे विश्व में ये जो कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण चेतना है, अगर वह फैला दी जाए तो अपने आप पूरा विश्व कृष्ण सतोगुणी बन जाएगा और वह सुखी और संपन्न बन पाएगा। इसलिए कृष्ण भावनामृत की अत्यंत ज़रूरत है सतोगुण का विकसित करने के लिए। अगर यह नहीं हुआ तो विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहे और शांति और संपन्नता में नहीं रह पाएंगे। सिंपल सा कहा है कि अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो पूरे विश्व में शांति और संपन्नता की कोई आशा या कोई संभावना नहीं है। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही उसके पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उससे न तो सुख मिलता है न मन शांति। और आज
जो हो रहा है वो सब रजोगुण में और तमोगुण में कार्य हो रहा है। आज कह रहे कि हम करेंगे और उसमें सिर्फ यही रहता है कि क्रेडिट ये मैंने किया। इसके कारण क्या हो रहा है कि रजोगुण के कारण सभी, और ये इंद्र तृप्ति का साधन भी बन गया है। इसलिए इसमें सुख पाना या मन शांति पाना बहुत ही असंभव है। आगे कहा है ऐसा संभव नहीं है क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतोगुण में स्थित करना ही होगा। इवन आपके पास प्रचुर मात्रा में धन है या अन्य कोई साधन है, अगर आप कृष्ण भावनामृत नहीं है, अगर आप रजोगुण या तमोगुण में कार्य कर रहे हैं तो आपको सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होता है। उसे अपनी मर्यादा बनाने रखने के लिए अनेक योजनाएं बनानी होती है। यह सब कष्टकारक है। अगर हम रजोगुण में ही कार्य करते रहेंगे तो बहुत भी हमें वह कष्टकारक होगा। हम बहुत कष्ट करेंगे, हम बहुत सफल होने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह सफलता, वह सुख, जो अंतिम रिजल्ट है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। तमोगुण में लोग पागल यानी प्रमद्ध हो जाते हैं, अपनी परिस्थितियों के ऊब कर मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिक गिरते हैं। जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकारमय होता है। अगर हम यही कार्य अगर तमोगुण में करते हैं तो असफलता मिलती है। असफलता के कारण हम बहुत से विकारों की ओर आगे बढ़ते हैं, हम मद्यपान करने लगते हैं और अन्य बहुत सी बुरी चीज़ों के अधीन हो जाते हैं। इससे हमारा भविष्य जो तो होता है वह अंधकारमय होता है। और आखिरी श्लोक जिसमें उसका श्लोक नंबर वही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 और श्लोक नंबर 18, उसमें कहा है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अध्य गच्छन्ति तमसा। सतोगुण में व्यक्ति क्रमशः उच्च लोक को ऊपर जाते, रजोगुण इस पृथ्वी लोक में ही रह जाते और अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों का जाते। यानी अगर हम सतोगुण में जो भी कार्य करेंगे तो अवश्य हम ऊपरी लोक में जाएंगे, हमारा प्रमोशन होना 100% तय है। अगर हम रजोगुण में काम करेंगे तो हम जहाँ हैं वहीं पे रहेंगे, ना हमें सुख की प्राप्ति, हम हमेशा की तरह दुख भुगते रहेंगे। और तमोगुण में हम कार्य करेंगे तो हम निचली योनि में चले जाएंगे। तो मेरे इस भगवत गीता जो मैंने पढ़ के सुना है तत्व तो उसमें पूरा जैसा लिखा वैसे ही मैंने पढ़ के सुना है, क्योंकि मैं अपना कुछ भी उसमें ऐड करने की कोशिश नहीं करना चाहता हूँ। इससे यह एसेंस है, इसका जो सार है वो यह है कि हमें हर कार्य सतोगुण में करना होता है। हम लोग देखते हैं कि बाहर के देश जो फॉरेन कंट्रीज है वो ओलंपिक से बहुत सारे गोल्ड ला रहे हैं, बहुत ही करे, और हिंदुस्तान नहीं ला रहा है क्योंकि ये हमारा गुण धर्म नहीं है। हमारा गुण धर्म है विश्व को सही सुख, शांति और सुखमय जीवन का संदेश देना। इसी के कारण हमारे इसमें जो भगवत गीता है उसी को फॉलो करना अत्यंत ज़रूरी है। आज की स्थिति भी ऐसी है, हम लोग बहुत कष्ट कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे। सिर्फ एक ही और एकमात्र कारण है क्योंकि हम वह कार्य सतोगुण या सात्विक इसमें नहीं कर रहे। इसलिए हमें अपना शुद्धिकरण करना होगा, हमें सतोगुण में आना ही होगा। यही सुख की असली चाबी है। तो आप अब डिसाइड कीजिए। इतना सिंपल सा एक ज्ञान है कि सतोगुण में आने के बगैर हमारे पास कोई ही उपाय नहीं है। और सतोगुण में आने के लिए भगवान नाम का जप, हरि नाम का जप तो करना ही होगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग सतोगुण में आइए, अगर आपको सुख, शांति और समाधान की ज़रूरत है तो। हम अब हमेशा की तरह महामंत्र के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।